हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सवाल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन इसके बाद भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आ पाता है, यानी कि जितने नंबर की उम्मीद वो करते हैं उतना नंबर नहीं आ पाता है। जबकि आपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो हमेशा पढ़ाई नहीं करते हैं, वो समय समय पर खेलते भी हैं और कुछ घंटे की ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं या फिर टॉप करते हैं। अब इसी को लेकर कई स्टूडेंट्स को ये सवाल होता है कि आखिर जो स्टूडेंट्स दिन रात पढ़ाई करते हैं उनके नंबर कम कैसे आए, जबकि जो स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते वो टॉप कैसे कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दरअसल पढ़ाई सिर्फ दो तरीके से की जाती है। पहला, जैसे हर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, यानी कि दिन रात आप किताबों में बिजी रहें, और दूसरा स्मार्ट स्टडी, यानी कि इस तरह से पढ़ाई करना कि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे बल्कि आप पढ़ाई को एंजॉय करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसका क्या तरीका है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें अपने पहले टॉपिक से और जानते हैं स्मार्ट स्टडी क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्मार्ट स्टडी होता क्या है। दरअसल कई स्टूडेंट्स पढ़ाई को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं कि वो दिन रात बुक्स में ही अपना समय बिता देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को जब आप भी देखेंगे तो वो पढ़ाई ही करते रहेंगे। दरअसल इससे होता ये है कि स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ये प्रेशर कई तरह के होते हैं, जैसे अगर पढ़ाई नहीं किया तो फेल होने का डर, फेल होने पर लोग क्या कहेंगे इस बात का डर, अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने का डर, और अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अच्छी नौकरी नहीं मिलने का डर। और इन्हीं डरों के कारण स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। जबकि स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स इस प्रेशर से मुक्त होते हैं, यानी कि उन्हें पढ़ाई करना है इस बात की तो चिंता होती है, लेकिन वो पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं समझते बल्कि पढ़ाई को एंजॉय करते हैं। यही वजह है कि कम समय में पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करके ऐसे स्टूडेंट अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं या फिर टॉप करते हैं। दोस्तों, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब जानते हैं पढ़ाई के लायक माहौल बनाएं। दोस्तों, एक बात याद रखें कि हर काम को करने के लिए एक खास जगह होती है। जैसे आप काम करने ऑफिस जाते हैं, खाना बनाने के लिए किचन होता है, खेलने के लिए मैदान होता है, ठीक उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए भी एक स्टूडेंट को खास जगह होती है। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास एक शानदार रूम होना चाहिए या फिर एयर कंडीशन लगा हुआ होना चाहिए। खास जगह का मतलब ऐसी जगह जहां पढ़ने के लायक माहौल हो, जहां आपका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगे। दोस्तों, जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए वैसा माहौल होना ज़रूरी है, ठीक उसी तरह से पढ़ाई करने के लिए भी पढ़ाई का माहौल होना ज़रूरी होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप खेल के मैदान में पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपका ध्यान बार बार भटकेगा। इसलिए एक ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ाई करें जहाँ पढ़ाई का माहौल हो। अब जानते हैं पढ़ते वक्त स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को आसान तो बना दिया है, लेकिन अगर इसका सही से यूज नहीं किया जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आज के समय में लगभग सभी स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन होते हैं। वैसे तो स्मार्टफोन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, लेकिन कई बार यही स्मार्टफोन स्टूडेंट्स का मन भटका देते हैं। इसलिए जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके पास स्मार्टफोन ना हो, और अगर किसी वजह से स्मार्टफोन रखना पड़े तो पढ़ाई के वक्त सोशल मीडिया का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आज के वक्त में लोगों की आदत बन चुकी है। लोग घंटों इस पर टाइम स्पेंड कर देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो सोशल मीडिया से पढ़ाई करते वक्त दूर रहना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप NTA UGC नेट का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर
पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारी कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध है। दोस्तों आपको बता दूं कि 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर IFS द्वारा अभी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट आपको प्रोमो कोड INDIA यूज करने पर मिलेगा। ध्यान दीजिए कि आप यहाँ बेस्ट एडुकेटर्स से पढ़ाई कर सकते हैं। IFS का ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं। अब जानते हैं प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें। दोस्तों स्मार्ट स्टडी करने का एक और अच्छा तरीका ये है कि आप पढ़ाई को लेकर प्लानिंग पहले से कर लें, यानी कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है, किस सिलेबस को पहले पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, कब दोस्तों से मिलना है। दोस्तों इससे आप समय पर पढ़ाई भी कर पाएंगे और मनोरंजन के लिए खेल भी पाएंगे। इससे आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। दोस्तों याद रहे कि योजनाबद्ध तरीके से पढ़ने से आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। इसके बाद जानते हैं मल्टीटास्किंग से बचें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स एक बार में 2 काम करते हैं, जैसे खाते खाते पढ़ाई करना या फिर टीवी देखते देखते पढ़ाई करना। दोस्तों याद रहे कि ये पढ़ाई करने का अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। इससे सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए कोशिश करें कि जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हो उस वक्त कोई भी दूसरा काम नहीं करें, क्योंकि एक साथ 2 काम करने से सिर्फ आपका टाइम बर्बाद होगा। कम समय पढ़ें, लेकिन याद रहे जब भी पढ़ें तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रहे, ना कि दूसरे कामों पर आपका ध्यान जाए। अब जानते हैं सिलेबस के अनुसार पढ़ें। दोस्तों एक बात याद रहे कि जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठें तो कोशिश करें कि सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें। कई बार ऐसा होता है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करने बैठते हैं तो अपने सिलेबस को छोड़कर दूसरा बुक पढ़ने लगते हैं। दोस्तों ये पढ़ाई करने का तरीका गलत है, इसलिए कोशिश करें कि अपने सिलेबस की ही पढ़ाई करें। इससे होता यह है कि आपका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाता है और आपको उसे रिवीजन करने का मौका भी मिल जाता है। अब जानते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। दोस्तों स्टूडेंट्स का एटीट्यूड काफ़ी कुछ बता देता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टूडेंट पढ़ने में तो काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड निगेटिव होता है। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे भी स्टूडेंट का प्रेशर ही होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट का एटीट्यूड पॉजिटिव रहे तो निश्चित तौर पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है। स्टूडेंट के मन में निगेटिव बातें नहीं आती है और खुले मन से पढ़ाई कर पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।